हेलो फ्रेंड्स। तो इस लॉकडाउन में केम छो सब चंगा सीना। मैं पंकज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संख्या पद्धति में यूनिट डिजिट फाइंड करना या फिर हिंदी में बोला जाए तो इकाई अंक ज्ञात करने को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर आपको डले हुए मिलेंगे, लेकिन वे जिस पार्ट तक बने हुए हैं वो मिनिमम है। मैं उसे टाइम टू टाइम अप टू डेट करता रहूंगा। और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके मित्र हों, सगे संबंधी हों, कृपया करके उन्हें मेरा वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे घर बैठे हुए मेरे चैनल के माध्यम से मैथ्स को बहुत अच्छे से सीख सके। और आप लोगों से बस यही सपोर्ट की उम्मीद मैं करता हूं कि मेरे चैनल को जरूर आप शेयर करें अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में, ठीक है ना। तो आज हम लोग संख्या पद्धति में इकाई अंक ज्ञात करने को सीखने के लिए जा रहे हैं पूरा बेसिक तरीके से। इकाई अंक कहने का मतलब होता है यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? अगर कोई बड़ी सी संख्या आपको दी हुई हो, कोई भी संख्या दी हुई हो, मान के चलिए 5, 6, 7, 8, 9 है। अगर आपको इकाई अंक कहा जाए कि कौन सा होगा इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए, तो जो अंतिम वाली संख्या होती है पीछे से वही क्या होती है? इकाई अंक होती है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो इकाई अंक क्या क्या संभव है, क्या क्या संभव है इकाई अंक? संभव इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? इस संख्या में नहीं, इस संख्या में तो इकाई अंक कौन होगा? 9 होगा। और भी बहुत सारे सवालों में आपको देखने को मिलेंगे संभव इकाई अंक क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो 10 अंक आपको देखने को मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 अंक में से ही कोई एक अंक इकाई अंक होगा। किसी भी सवाल का अगर इकाई अंक निकालने के लिए कहा जाए तो इन्हीं इकाई अंक में से ही कोई एक अंक होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं को मतलब इसी इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए विभिन्न तरह के सवाल के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हम सभी तरह के सवालों को देखेंगे आज। ओके, तो हम इसको मिटा देते हैं। लास्ट वाला अंक ही क्या होता है? इकाई अंक होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ रूल है, कुछ नियम है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यदि नोट, ठीक है ना, नोट, यदि किसी संख्या का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है ना, 0, 1, 5 या 6 हो, तो कोई भी संख्या हो सकता है। उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो संख्या को कितनी बार भी गुना किया जाए तो इकाई अंक वही रहता है, वही रहता है। तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है कि कोई भी संख्या के इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, उसे कितने बार भी गुना किया जाए, उसे कितनी बार भी गुना किया जाए तो उसका इकाई अंक वही रहता है। तो उस बात को समझते हैं। जैसे कि 1, 3, 8 और मान के चलिए 0 है और इसका पावर 130 है। कहने का मतलब 1380 को हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 130 बार 1380 को। तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो हमको उतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमको उतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है। आप इसको कितनों भी गुना कर लीजिए, बहुत बड़ी संख्या है, हम लिख नहीं रहे, लेकिन इसका इकाई अंक
ठीक है ना, कितना होगा 0 होगा। हम ये बोलना चाह रहे थे कि 0 हो, 1 हो, 5 या 6 हो इकाई अंक, तो वो इकाई अंक कभी बदलता नहीं है, जैसे कि यहाँ पर भी नहीं बदलेगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 0 है। आप इससे कितनों बार भी गुना कर लीजिए इकाई अंक बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो 0 को लेके देखें हम। उसके बाद अगर 3 7 6 5 1 इतना बड़ा संख्या है और इसको 10 बार गुना करने के लिए कहा जाए तो 3 7 6 5 1 है, गुना कीजिएगा आप इसको कितनों बार भी, ठीक है ना। 3 7 6 5 1 है। हम अभी समझा दे रहे हैं, अन्यथा आप देख के बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, देख के बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको 10 बार गुना कीजिएगा, कितनों बार भी गुना कर लीजिए, इसका इकाई अंक बदलने वाला नहीं है। कितना होगा इसका इकाई अंक? इसका इकाई अंक कितना होगा? यूनिट डिजिट 1 होगा, नहीं बदलेगा, चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, कोई सा भी हो। अगर 3 7 6 रहे और पावर 125 है, आप इसको 125 बार भी गुना कीजिए, बदलने वाला नहीं है। इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। उसी प्रकार से 1 2 0 5, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना 100। आप इसको 100 बार भी गुना, 1205 को 100 बार भी गुना कीजिएगा तो इसका इकाई अंक कितना निकल के आएगा? ये दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। जैसे कि 1 2 5 रहे और इसको मान लीजिए 95 बार मल्टीप्लाई करना है। हम क्यों मल्टीप्लाई करें? हम देख के बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग 0 1 5 और 6 के बारे में अच्छे से जाने कि उसका इकाई अंक आप उसको कितनों बार भी गुना कीजिए वो बदलने वाला है नहीं, इकाई अंक वही रहेगा, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट 1 देख लिए, अब नोट 2 को देखते हैं। ये बहुत काम का चीज हम बताने के लिए जा रहे हैं। अब इसको देखिए, 2 का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का पावर 4 है तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 का पावर 5 है तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप नोटिस कीजिएगा कि 4 बार पावर करने के बाद फिर रिपीटेशन में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ इकाई अंक कितना? 2 है। अगर हम 2 का पावर 6 करेंगे तो आप देखिएगा 64 आ जाएगा। 2 का पावर 7 करेंगे तो कितना है? 128 आ जाएगा। कहने के मतलब 2 4 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 4 8, फिर अगला फिर करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 बार पावर करने के बाद, 4 बार घात करने के बाद फिर से यूनिट डिजिट रिपीटेशन में आ रहा है, तो हमको करना क्या पड़ेगा? जैसे कि 2 का पावर 5 है और 32 आ रहा है, लेकिन हमको किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। जब कभी हमको इकाई अंक से मतलब रहेगा तो हम क्या करेंगे? 5 को ना 4 से डिवाइड कर देंगे। कोई सा भी संख्या जो 4 से बड़ी होगी, कोई सा भी संख्या, ठीक है ना, घात में अगर है और वो 4 से बड़ी है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? कितना शेषफल आ जाएगा? 4 1 जब 4, तो कितना रिमाइंडर आया? कितना शेषफल आया? 1 आया। तो 2 का पावर 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट। कहने का मतलब इससे मेरा बहुत जल्दी बन जाएगा। और हम 4 से क्यों भाग करते हैं? आप लोग देखें कि 4 बार पावर करने के बाद वो रिपीटेशन में आ जाता है, इसलिए हमको पावर को क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, उसी को हम पावर बना लेंगे। जैसे कि रिमाइंडर कितना है? 1 आया, उसी को पावर बना लेंगे। कितना है? 2 आया। कल को आपसे पूछा जाए 2 का पावर 10, ठीक है ना। अब हम इसको 10 बार तो गुना करने नहीं जाएंगे, या फिर 122 आ जाए। 122 है, पावर कितना है? 10 है, तो 122 को थोड़ी ना गुना करते रहेंगे हम। तो हम करेंगे क्या कि पावर को हम डिवाइड करते हैं, किससे? 4 से। तो 122 का पावर कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 2 8 आया। तो कितना रिमाइंडर बचा? कितना शेषफल बचा? 2 बचा। तो हमको ना यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हम ये 12 को नहीं भी लेंगे तो चलेगा। 2 का पावर कितना ले लेंगे? 2 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरा? 4 आ गया। आया बात समझ में? नहीं आया? या फिर आप इसको याद ही कर लीजिएगा तो और बेटर है कि अगर कभी भी आपका इकाई अंक 2 हो, कोई सा भी संख्या, जैसे 2 7 6 8 2 है, आप इसको याद ही कर लीजिएगा तो और अच्छा है। अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। जैसे कि 125 है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं
4 कितना आ जाएगा? हमको सिर्फ 2 से मतलब रहेगा, इतना बड़ा जो संख्या है इससे कोई मतलब नहीं है, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो सिर्फ हम 2 को लेंगे। तो 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना बच के आ रहा है? हम इसका 2 ले लिए, ठीक है ना। तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? आप बोलिएगा 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 2 होगा। रिमाइंडर जितना भी आएगा उसको पावर में लिख लेंगे इसे, ठीक है ना। हम इसको मिटाते हैं, फिर और एक दो समझाते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको ध्यान से, जैसे कि ये 62 है, 1262 है और पावर है 123 है, ठीक है ना। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, हम बस 2 को लेंगे क्योंकि अभी 2 वाला जान रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। उस पर 3 वाला देखेंगे, 4 वाला देखेंगे, 5 वाला देखेंगे, 6 वाला देखेंगे। 5 वाला तो नहीं देखेंगे, 6 वाला भी नहीं देखेंगे क्योंकि उसका जो यूनिट डिजिट है कभी चेंज नहीं होगा, हम लोग देखे ना थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। हमको बस इसको, इतना बड़ा जो संख्या है इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं है, हमको इसको लेना पड़ेगा। तो 123 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो मेरा शेषफल बच के आएगा वो क्या आएगा? कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां 3 देखिए 8 लिख दीजिए। उसी प्रकार से 3 वाला भी है, 3 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा? 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 कितना होता है? 81 हो जाएगा। 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 243। फिर से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो सिर्फ 2 वाला में नहीं, अगर किसी संख्या के इकाई अंक 3 भी है तो भी हम उसको कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब 1 2 3 है और पावर 120 है, ठीक है ना। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कितना आएगा मेरा रिमाइंडर शेषफल? आप बोलेंगे 0 आएगा। तो 0 जब भी आएगा तो हमको 3 से मतलब है सिर्फ, ठीक है ना। इतना बड़ा संख्या 12 से हमको मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ किसको लेंगे? यूनिट डिजिट इकाई अंक को लेंगे। तो 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो 0 नहीं लिखता, अभी हम बताए हैं क्या लिखा जाता है? 4। तो 3 का पावर 4 आपको मुजबानी याद होना चाहिए। 3 3 9 9 7 7 81 होता है। तो 81 में हमको यूनिट डिजिट कितना निकल गया है? 1 निकल गया, ठीक है ना। तो इकाई अंक कितना निकल गया? 1। तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं कि हमको डिवाइड कितना से करना पड़ता है? 4 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 2 और 3 में क्या करेंगे हम लोग? जो भी पावर रहेगा उसको कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेषफल आएगा, उसी को इकाई अंक का घात बना लेंगे, पावर बना लेंगे, उसके बाद उसको सोल्व कर लेंगे। ओके, 5 6 7। तो 7 वाला भी वैसे ही है, 8 वाला भी वैसे ही है और 9 वाला भी वैसे ही है। लेकिन 9 में आप ध्यान दीजिएगा, 9 में सिर्फ देख लीजिए, 7 वाला में वैसे ही करना है, 8 वाला में वैसे ही करना है। 9 वाला में ध्यान दीजिएगा, 9 1 9 81 729। यहाँ ना क्या हो रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ 9 वाला को ध्यान देना है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले 9 था, फिर 1 आया, फिर 9 आएगा, फिर अभी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर कभी भी विषम आ जाए और कभी सम आ जाए, सम मतलब होता है इवन, पावर इवन हो, और पावर क्या हो यहाँ पर? ओड हो। कभी भी ओड पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 9 होगा। और कभी भी इवन पावर हो, 9 का, ठीक है ना, इवन पावर हो मतलब सम संख्या हो पावर में, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। कहने का मतलब हम इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब देख लीजिए खुद, 279 है और इसका पावर 118 है। अब देखिए 118 ओड होता है कि इवन होता है? बताइए। इवन होता है, सम है। तो हम सम जब भी आएगा तो देखिए यहाँ पर सम आता है, कितना आता है? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना निकल के आएगा? बोलिए 1 आएगा। अब इसको 4 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। 4 से भी कीजिएगा तो आंसर वही निकल के आएगा। लेकिन जिस चीज को हम जल्दी से कर सकते हैं तो हम उसको 4 से डिवाइड क्यों करें? हम इसे ही हल कर लेंगे कितना आसानी से। बोलिए है कि नहीं? बस हम ओड और इवन को देखेंगे, सम और विषम को देखेंगे और हल कर लेंगे। ये सिर्फ 9 में अप्लाई होगा, ठीक है ना। 7 को भी देख ही लेते हैं, 8 को भी देख ही लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है। सम और विषम वाला मामला किसमें है मेरे दोस्त? 9 में है, ठीक है ना। जब भी सम निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा पावर,
इवन रहेगा हमेशा, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उसका जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा। और कभी भी ओड आ जाए, जैसे कि 1 2 3 9, कभी भी ओड आ जाए, कहने का मतलब 121, ये तो ओड है, देख के ही पता चल रहा है। तो इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा, इसका जो इकाई अंक निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 9 आएगा। 1 और 9 ही संभव है, किसमें? 9 वाला में, ठीक है ना। तो हमको लास्ट वाला डिजिट से मतलब होता है। ये बात तो आप समझ गए, कब 4 से भागा करना है, कब सम और विषम को लेना है। तो 9 में बस लेना होता है, बाकी सबको कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और शून्य अगर क्या करेंगे? पावर को 4 बना लेंगे। यही हम लोग देखें। अब एक बात बताइए, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और बोलेगा कि इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक निकालेंगे क्या है, ठीक है ना, इकाई अंक फाइंड करना है। तो हम कहेंगे कि इतना बड़ा जो संख्या है सबको तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट को देखेंगे, इकाई अंक को देखेंगे। संख्या का आखिरी वाला अंक ही क्या होता है? इकाई अंक होता है। तो हम 7 तिया 21, जब पीछे वाला को गुना करेंगे तो 21 में हम सिर्फ 1 को लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। फिर 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 1 8 जा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 8 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2 से। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना निकल के आ गया? मेरा 6 आया। 16 में हम किसको लेंगे? 6 को लेंगे। तो हम किसको मल्टीप्लाई किया? आप लोग देखें, 7 दिया 21 हुआ, 21 में हम 1 को लिए, फिर 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे क्योंकि समना मल्टीप्लाई में है, तो 1 8 8 हो गया। फिर 8 का मल्टीप्लाई फिर इसका इकाई अंक से 8 दूनी 16 हो गया। तो 16 का किसका लेंगे? हम 6 को लेंगे। तो इस प्रकार से इकाई अंक बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर जैसे कि 1 2 5 1 1 2 8 5 6 9, ठीक है ना, ऐसा रहे। और इसका इकाई अंक निकालने के लिए तो आपको यहाँ साफ साफ कितना दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ होगा तो कितना बनाएगा? वो 0 बनाएगा। और 0 ना अंत तक बना रहेगा, 0 कभी हटता नहीं है, वो यूनिट डिजिट में बरकरार रहेगा। तो इसका इकाई अंक कितना निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आएगा। कभी भी 5 रहेगा ना, आप अलर्ट हो जाइएगा। 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो, ठीक है ना, 4 के साथ हो या फिर 2 के साथ हो। 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो, 2 के साथ हो या 8 के साथ हो। 2 का जो मल्टीपल है, 2 का जो मल्टीपल है उससे 5 गुना होकर कितना बनाता है? 0 बनाता है। हमको अलर्ट हो जाना जब भी 5 दिखाई देगा। और 0 आने के बाद वो यूनिट डिजिट बरकरार रहता है, 0 कभी हटेगा नहीं। एक बार गुना हो जाए 5 दूनी 10, बहुत बड़ी संख्या जरूर आएगी, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से मतलब है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब भी 5 आएगा तो हमको अलर्ट हो जाना है, ठीक है ना। कभी हमसे ऐसा सवाल कर दे, ऐसा सवाल आता है जैसे 1 2 1 और पावर है 131 प्लस 1 2 या फिर 3 2 5 और 79 करते हैं। अब बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक बताइए। तो हमको करना क्या है? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें कि कभी भी कोई भी संख्या रहे, अगर उसका इकाई अंक 1 है तो कभी बदलता नहीं है। तो इस पूरा के लिए हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अभी तो हम लोग देखें क्योंकि 121 को 131 बार गुना करेंगे तो भी निकल के कितना जाएगा? 1 ही आएगा। तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, 9 है। और आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऊपर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सम, मतलब इवन दिखाई दे रहा था। जब भी इवन रहेगा तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ये बात हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं आप लोग को, ठीक है ना। जिस प्रकार से 1 का रूल होता है उसी प्रकार से 5 का होता है, उसी प्रकार से 0 का होता है, उसी प्रकार से 6 का होता है। हम लोग देखे थे ना। तो इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या आएगी, हमको उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 5 1 6 और 1 कितना आ जाएगा? 7। तो यूनिट डिजिट इसका कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यही क्या है? इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए
127 का पावर 121 या फिर 122 कर देते हैं इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई में करते हैं, एक बार प्लस वाला तो देख ही लिया, मल्टीप्लाई में एक बार देख लेते हैं। 8 2 4 91 into 126 का पावर 40, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी संख्या है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 7 है तो 7 का भी रूल वही है जो कि 2 का है, जो कि 4 का है, जो कि 8 का है। तो हम क्या करेंगे, पावर को कितना डिवाइड करते हैं, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे और हमको यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम 7 को सिर्फ लेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर कितना बच के आ जाएगा, 2 बच के आ जाएगा। 4 किया 12 मतलब 120 हो जाएगा। 30 बार इसको, अरे भाई 122 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 30 बार 120 तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 ना आएगा। तो 2 आएगा तो यूनिट डिजिट का पावर हम कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। उसी प्रकार से इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 4 दूनी कितना में आ जाएगा, 4 का पावर 3 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 4 का पावर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 6 है तो 6 तो बदलता नहीं है, जैसे 5 नहीं बदलता है उसी प्रकार से 6 नहीं बदलता है, उसी प्रकार से 1 भी नहीं बदलता, उसी प्रकार से 0 भी नहीं बदलता। हम शुरू में ही देखे थे। तो इसका हम 6 लिख लेंगे। अब इसका बताइए 7 से 49 होता है, तो 49 के हम सिर्फ किसको लेंगे, 9 को लेंगे। 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है तो 64 का हम सिर्फ किसको लेंगे, 4 को लेंगे। इधर 6 तो 6 4 10 हुआ, 10 और 9 19 हुआ। तो 19 का हम किसको लेंगे, सिर्फ 9 को लेंगे। और 9 ही क्या है, इसका इकाई अंक है। आया बात समझ में। तो कब 4 से भागा करना होता है, कब सम विषम देखना होता है, कब चेंज ही नहीं होता है, ज्यों के त्यों रहता है। जैसे यहाँ 6 ज्यों के त्यों रहा, ठीक है ना, वो चेंज हुआ ही नहीं। तो हम जोड़ वाला देखें, फिर गुना वाला भी देखें। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, आप जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पुस्तक में बोल रहे हैं, पुस्तक में जाके देखिएगा तो ऐसे बहुत सवाल आपको देखने को मिलेंगे जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको 5 दिखाई दे मल्टीप्लाई में, अगर 5 का मल्टीप्लाई 2 हो या 2 का कोई भी मल्टीपल हो, 2 का कोई भी गुणज हो, 2 का कोई भी गुणज कहने का मतलब 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, ठीक है ना। 2 4 8 16 हो सकता है। वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा और 0 ना इकाई अंक में बरकरार रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक बात बताइए, कभी ऐसा सवाल आ जाए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल 199 तक, ठीक है ना। और पूछा जाए कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, जोड़ना है। अब देखिए इस चीज को। और फैक्टोरियल कहने का मतलब कितना होता है, 99 तक जाना है हमको। फैक्टोरियल का कहें 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 into 2 हो जाएगा। बोलिए होगा, ऐसे ना लिखते हैं फैक्टोरियल को 1 2 3 तक लिखेंगे। इसको कैसा लिखते हैं 1 2 3 4 लिखेंगे। बोलिए लिखेंगे। उसी प्रकार से आगे हम कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे। अब नोटिस कीजिए आप यहाँ पर, अब 5 आने स्टार्ट हो जाएगा, सब में आ जाएगा। 5 में तो आया ही आया, 6 में भी आएगा, 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 99 तक आएगा। तो इधर अगर 5 आ रहा है और 2 का मल्टीप्लाई है 2 है, ठीक है ना, 2 का, तो निश्चित रूप से क्या बनाएगा 0 बनाएगा। तो यहाँ से इधर आप देखिएगा 99 तक, इधर आपको यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। कब से, 5 से स्टार्ट होगा। हर फैक्टोरियल के अंत में कहने का मतलब हर फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 होगा। और 0 सब में होगा, सिर्फ 5 में नहीं, 5 में होगा, 6 में होगा, 7 में होगा, 99 में होगा। आप उसको जोड़िएगा तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो हमको सिर्फ इधर देखना है, ठीक है ना। अगर हम इधर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 के 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो हम बस अब इसको देखना है। इधर हम क्यों नहीं देख रहे हैं, इस तरफ हम क्यों नहीं देखें, क्योंकि इधर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, फिक्स है कि वो 0 आएगा ही आएगा। तो हम इसको देखेंगे भी नहीं, हम इसको देखेंगे। 6 4 10 10 2 12 12 और 1 13। तो 13 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 3 आएगा। और यही क्या है, आंसर है।
ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालने के तरीके को देखें। और भी कुछ सवाल होंगे तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बाय।